आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। नाउन एंड द नंबर की प्रैक्टिस शीट्स हम लोग कर रहे हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल की वर्कशीट हम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हमें करना क्या है, हमें प्लूरल नाउन बनाना है। सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं और प्लूरल नाउन जो है बनाना है, फाइंड आउट करना है। मैंने 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। 50 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वर्कशीट में। देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार हम y को हटा देते हैं, IES लगा देते हैं। कई बार हम f को हटा देते हैं, VES लगा देते हैं। कई बार जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म भी वही एग्जैक्ट वही होता है, कभी SES लगाते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ प्लूरल बनाने का तरीका जो है वो वेरी करता है। इसीलिए सिंगुलर प्लूरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ग्रामर में। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। चलिए आप भी करिए और मुझे स्कोर बताइएगा कमेंट में। देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है वो है चेरी। चेरी, चेरी सिंगुलर है, हमें करना क्या है, प्लूरल बनाना है। ओके, चेरी में वाई दिया है। वाई को अगर हम हटा दें और उसकी जगह IES लगा दें तो क्या हो जाता है, चेरीज हो जाता है। CHERRY चेरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं। सेकंड है CHERRIES चेरीज, या CHERRYS चेरीज। देखिए बी ही करेक्ट आंसर है। चेरी में वाई हटाइए, IES लगाइए, चेरीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टोरी। स्टोरी का मतलब कई माले का होना, कई मंजिल होना। ठीक है, स्टोरी में स्टोरी जो होता है इसमें भी वाई है, लेकिन यहाँ पे अलग तरीका है। यहाँ पे वाई को हटाते नहीं है, वाई को एज इट इज रहने देंगे और हम उसमें एस लगा देंगे। वाई भी रहेगा और एस भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्टोरीज, STOREYS। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, STOREYS स्टोरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है नीग्रो। अब देखिए नीग्रो, नीग्रो का प्लूरल कैसे बनाएंगे। नीग्रो होगा, नीग्रोज होगा कि नीग्रोज होगा। देखिए जो नीग्रो होगा ना, इसमें आप ES लगा दीजिए तो आपका प्लूरल हो जाएगा नीग्रोज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडियो। स्टूडियो में इसका प्लूरल क्या होगा, स्टूडियोज होगा। स्टूडियोज ES लगेगा क्या, या एज इट इज रहेगा। स्टूडियो में अगर आप सिर्फ एस लगा देते हैं तो आपका प्लूरल बन जाता है, वो क्या है, स्टूडियोज। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि अगर दो जो है आपके वाउल्स दे रखे हैं, आप एस जोड़ दीजिए तो प्लूरल हो जाता है, या ये सब तरीका मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना याद हो पाता है। इसलिए सिंगुलर प्लूरल तो ऐसी चीज है कि आप बस 2-4 बार उसको रीड भी कर लेंगे पूरी लिस्ट को तो आपको याद हो जाएगा। और इसके साथ ही आप बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। छोटे छोटे रूल्स, इतने सारे रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्विज। क्विज का प्लूरल क्या होगा, क्विजेज, क्विज या क्विजेज, ES लगेगा। बिल्कुल, क्विज में अगर आप ES लगा देंगे तो क्विजेज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा C हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, मैप। मैप का प्लूरल तो सब जानते होंगे, मैप्स होता है, मैप होता है, मैप्स होता है, मैप्स होता है, MAPS, एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स में SES लगाने से वो प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है वैली। वैली मीन्स घाटी। इसका प्लूरल क्या होगा, वैली, वैलीज या वैलीज, एस लगा दिया। अब देखिए यहाँ भी वाई है, ऐसा नहीं कि वाई हटा के आप IES लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ आप एस ऐड कर दीजिए, वैलीज हो जाएगा और प्लूरल बन जाएगा। C है VALLEYS, वैलीज प्लूरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, पपी। देखिए पपी का प्लूरल क्या होगा, पपीज, पपी ही रहेगा या पप्पीस, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। पपी, पपी में वाई आया है ना, यहाँ पे वाई को आप हटा देंगे और इसकी जगह क्या करेंगे आप, IES लगा दीजिए, पपीज, PUPPIES, पपीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है थीफ। थीफ का प्लूरल क्या होगा, थीफ, थीव्स और थीव्स। सब हम लोग बचपन से सब करते आ रहे हैं, हमें पता है कि F हटा देंगे, F हटा के क्या लगाया जाता है, VES लगाते हैं, क्या हो जाता है, थीव्स।
बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हूफ, हूफ का मतलब होता है खुर, तो जानवरों के जो नाखून होते हैं, खुर, ठीक है, हूफ। अब देखिए हूफ का प्लूरल क्या होगा, हूफ्स होगा, एस लगा दें, या हूव्स होगा, या दोनों होगा। तो देखिए हूफ जो है ना, इसको इसको प्लूरल बनाने का दो तरीका है। इसको आप एस लगा दीजिए, हूफ्स हो गया, ठीक है। इसमें आप एफ हटा के वी एस लगा दीजिए, तो ये हूव्स हो जाएगा, HOOVES, ठीक है। दोनों ही एक्चुअली करेक्ट है, हूव्स भी करेक्ट है, हूव्स भी करेक्ट है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो बोथ बी एंड ए, बोथ बी एंड ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। बोथ ए एंड बी होना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड में कौन सा है, ट्रेंड में ये है हूव्स, ये एस, हूव्स। ट्रेंड में मतलब जो चल रहा है अभी मॉडर्न इंग्लिश में, अभी हूव्स चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है इको, इको मतलब आवाज का गूंजना। इको का प्लूरल क्या होगा, इको, इकोस, इकोज। इको में अगर आप ES लगाएंगे ना तो प्लूरल बन जाएगा आपका इकोज, बी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का मतलब जानते हैं, मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर, इसमें अगर आप ES लगा देंगे तो मॉस्क्यूटोज बन जाएगा, आता होगा सबको। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, MOSQUITOES, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पियानो, पियानो का प्लूरल क्या होगा। तो पियानो में आप क्या करिए, पियानो में अगर हम एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाना चाहिए, पियानोज, ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, एल्फ, एल्फ, एल्फ में देखिए एफ आ रहा है, इसका प्लूरल क्या होगा, एल्फ्स होगा, एल्व्स होगा, एल्वीज होगा। देखिए अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर लिख लीजिए, फाइंड आउट करिए चॉइस। अगर आपको नहीं आता तो चॉइस देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। एफ को हटा के हम क्या करते हैं, VS लगा देते हैं, एल्व्स, ठीक है, ELVES, बी, एल्व्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। हैंडकरचीफ जो है इसका प्लूरल क्या होगा, हैंडकरचीफ्स होगा, हैंडकरचीव्स होगा, या बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। देखिए हैंडकरचीफ में अगर आप कुछ चेंज मत करिए, एफ को नहीं हटाना है, उसमें सिर्फ एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, हैंडकरचीफ्स। ए इसका करेक्ट आंसर है, HANDKERCHIEFS। 16th है माउस, माउस का मतलब चूहा, राइट। अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सब बच्चों को याद होगा, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, माइस, ABC, बी इसका करेक्ट आंसर है, MIC। 17th क्वेश्चन देखिए, वॉशरमैन, कपड़े धोने वाला आदमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ वॉशर और मैन दो वर्ड को मिला के बना है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैन है, MAN, है ना, MAN सिंगुलर होता है, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, MEN करते हैं ना, तो वॉशर ऐसा ही रहेगा और सिर्फ MEN हो जाएगा, MAN की जगह। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वॉशरमैन, ए इसका प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 18 है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। अब देखिए मेड सर्वेंट ये भी कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड से बना है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें जो कि कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे मेड सर्वेंट हो गया, ठीक है, आपका वॉशरमैन हो गया, ठीक है, फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया, ये अलग अलग तरीके से प्लूरल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेड सर्वेंट है, तो इसमें क्या चेंज होगा, क्या होगा, देखते हैं ऑप्शंस पहले, मेड सर्वेंट ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, मेड सर्वेंट्स होगा, हाँ बिल्कुल। जो सर्वेंट वर्ड है ना, सिर्फ इसमें आप एस लगा देंगे तो वो आपका प्लूरल बन जाता है वर्ड, ठीक है। तो मेड सर्वेंट्स, ऐसा नहीं है कि मेड में भी आप एस लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा कुछ शब्दों को, क्योंकि और सारे वर्ड्स हैं जो अलग तरीके से बनते हैं, तो डाउट ना हो आपको, कोई भी याद कर लीजिएगा, बस मेड सर्वेंट में एस लगे, मेड सर्वेंट्स होता है, मेड सर्वेंट्स मत करिएगा।
19 देखिए, स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर में आप जो मेन शब्द है वो क्या है, डॉटर आपका मेन शब्द है। ठीक है, तो स्टेप एज इट इज रहेगा, डॉटर्स हो जाएगा। अब डॉटर में एस लगा देंगे, स्टेप डॉटर्स हो जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है करिकुलम। करिकुलम, करिकुलम का प्लूरल क्या होता है? करिकुलम का प्लूरल जो है, इसमें एस लगा के लगाने से भी ये प्लूरल हो जाता है। इसके अलावा करिकुलम का प्लूरल जो है करिकुला भी होता है। तो आप दोनों ऑप्शन देखिए, करिकुलम हाँ ये भी है, बी करिकुला ये भी है, सी इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों याद कर लीजिएगा, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन, ये तो 1 2 3 4 5 ही 5 जो सवाल है ना, इनमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है डेटम। डेटम, अब बताइए डेटम किसका सिंगुलर है? डाटा, डेटम्स, डेटाज। डेटम जो है ना वो डाटा का सिंगुलर है, आपका डाटा इसका प्लूरल वर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, याद कर लीजिएगा। 22 है डिक्टम। डिक्टम का क्या प्लूरल होगा? डिक्टम का प्लूरल होता है डिक्टा। डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। डिक्टा इसका प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 23 है ओएसिस। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वाउल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। ओएसिस जो है ऐसा ही कुछ वर्ड है। ओएसिस में आप देखेंगे एस आई एस है ना, ये जो आई है ना, आई इसको चेंज करके ई कर दीजिए तो ये प्लूरल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए एस ई एस, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा? क्राइटेरियन सिंगुलर है, राइट। अब इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होता है क्राइटेरियन, ये तो सेम हो गया, नहीं ये नहीं होगा। क्राइटेरिया, हाँ जी क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है, आप याद कर लीजिएगा, क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है क्राइटेरियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है मैडम। मैडम का प्लूरल क्या होता है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैडम का प्लूरल मैडम्स होता है क्या? नहीं, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। मैम होता है क्या? नहीं। देखिए मैडम का प्लूरल होता है मैसडेम्स। मैसडेम्स, मैसडेम्स याद कर लीजिएगा, मैडम का प्लूरल है मैसडेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैडम का मतलब होता है श्रीमती। क्वेश्चन नंबर 26 है फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में आप देखेंगे जो ये सिंथेसिस आया है ना, यहाँ पे जो आई है, इस आई को ई कर दीजिए आप, चेंज हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा फोटोसिंथेसिस। ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, अच्छा है ये भी। 27 क्वेश्चन है कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवरिंग, ओके, या कवच। कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल का क्या प्लूरल होगा? कोट्स ऑफ मेल्स, कोट ऑफ मेल्स या कोट्स ऑफ मेल, क्या प्लूरल होना चाहिए? कोट ऑफ मेल का मतलब होता है प्लूरल होता है कोट्स ऑफ मेल। सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है शीप। शीप का प्लूरल क्या होगा? शीप्स होगा, शीप होगा या कोई भी नहीं होगा? देखिए जो शीप होता है ना उसका प्लूरल शीप ही रहता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, शीप का प्लूरल होगा शीप। क्वेश्चन 29 है फुट। फुट का मतलब पैर। फुट का प्लूरल क्या होता है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके की अंदर जो वॉल्स होते हैं उनको चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। तो फुट के अंदर में जो 2 ओ है ना, इसकी जगह डबल ई कर दिया जाता है और ये प्लूरल हो जाता है, तो एफ डबल ई टी, फीट, फुट का प्लूरल हो जाता है। 29 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे, मैन सर्वेंट। देखिए यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी क्वेश्चंस में कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें प्लूरल बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे मैन सर्वेंट है, यहाँ पे क्या होता है, मैन सर्वेंट में मैन भी चेंज होगा, सर्वेंट भी चेंज होगा, चेंज होगा मतलब दोनों प्लूरल बनेंगे, ठीक है। एम एन मैन का प्लूरल क्या हो जाता है? एम ई एन मैन, राइट।
देखिए MEN मैन हो गया प्लूरल, सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, सर्वेंट्स हो गया। तो मेन सर्वेंट्स इसका करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा जरूर से। मेन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट, ये याद रख लीजिएगा। मेन टीचर, विमेन टीचर, ये कुछ वर्ड हैं जिनमें दोनों ही वर्ड्स में चेंजेस होते हैं प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सिस नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सन होता है, OXEN। अब एक्चुअली हम SES लगा के तो हम प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? एक्चुअली जो हमारी इंग्लिश ली गई है ना, उसमें क्या है कि कुछ इंग्लिश जो है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश जो है, उसके अलावा और भी लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स आ गए हैं। तो EN जो है वो जर्मन लैंग्वेज से आता है। ऑक्स में EN लगा के ऑक्सन प्लूरल बनाते हैं, तो EN जो जर्मन लैंग्वेज का EN है। तो याद रखिएगा ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ऑक्सिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है जेंटलमैन, क्या होगा प्लूरल? जेंटल और मैन ब्रेक कर लेंगे, आप देखेंगे MEN मैन आ रहा है, सिंगुलर है, इस वाले मैन को MEN कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा जेंटलमैन का। कौन सा करेक्ट है? ABC में से B इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, फॉक्स। सब बच्चे जानते होंगे कि फॉक्स का प्लूरल क्या होता है। फॉक्स का प्लूरल होता है, ES लगा दीजिए, फॉक्सेस हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगी, आप वहां से प्रिंट आउट लेके पूरा वर्कशीट जो है कर सकते हैं। और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत सारा कंटेंट मैंने अवेलेबल कराया है, ऑलमोस्ट 140 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, सारी ही वर्कशीट है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना ग्रामर का। तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके टेलीग्राम चैनल से वर्कशीट भी डाउनलोड करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ही के लिए है, आप यूज करिए इस कंटेंट को। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 34 है चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, REN लगा दीजिए, चिल्ड्रन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABC, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, चाइल्ड। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो चिल्ड्रन का भी प्लूरल बना देते हैं, चिल्ड्रंस हो जाता है, गलत होता है, ठीक है, चिल्ड्रन होता है सिर्फ। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है सीरीज। अब जो सीरीज है इसका प्लूरल क्या होता है? देखिए सीरीज का प्लूरल जो है ना वो सीरीज ही रहता है, राइट, इसमें SES कुछ भी नहीं लगता। तो क्या होगा सीरीज का प्लूरल? सीरीज होगा तो ABC, B इसका करेक्ट आंसर है, SERIES, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, रूफ। रूफ, देखिए रूफ में भी आप देखेंगे F लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है कि F को हटा के आप इसमें VS लगा दें, ऐसा नहीं, ऐसा चेंज नहीं होता है यहाँ पे। इसमें सिंपल आप S ऐड कर दीजिए, F भी रहेगा, S ऐड करिए, रूफ, रूफ्स, रूफ्स, रूफ्स होगा, ROOFS करेक्ट आंसर है। स्पून फुल, देखिए स्पून फुल, यहाँ पे भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो स्पून और फुल दो शब्दों को मिला के इस वर्ड को बनाया गया है। स्पून फुल का मतलब होता है चम्मच भर के, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे प्लूरल बनाते हैं? यहाँ पे जो स्पून है ना वर्ड जो है, मेन वर्ड स्पून है, इसमें हम एस जो है ऐड कर देते हैं और ये हो जाता है स्पून्स फुल, राइट। पहला वाला तो नहीं है, बी देखिए स्पून्स फुल, बी इसका करेक्ट आंसर है, SPOONSFUL। क्वेश्चन नंबर 28 है मिलेनियम। मिलेनियम का प्लूरल क्या हो सकता है? देखिए मिलेनियम का प्लूरल जो होता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, इसमें आप S ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा, या फिर इसको हटा दीजिए, UM को हटा दीजिए और IA लगा दीजिए। तो देखिए ए ऑप्शन मिलेनियम्स बिल्कुल करेक्ट है, बी देखिए मिलेनिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों मिलेनियम के प्लूरल होते हैं, मिलेनियम्स या फिर मिलेनिया, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है म्यूजियम। म्यूजियम का प्लूरल कैसे बनता है? म्यूजियम में ना एस लगा दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, बहुत सिंपल है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हारमोनियम। हारमोनियम, हारमोनियम का प्लूरल क्या होगा?
बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। हार्मोनियम में आप एस लगा दीजिए, हारमोनियम्स हो जाएगा। ए ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है मोमेंटम। मोमेंटम 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 का क्या प्लूरल बनेगा? देखिए मोमेंटम का प्लूरल जो होता है वो याद कर लीजिएगा। मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा। ठीक है, मोमेंटा, MOMENT, मोमेंटा इसका प्लूरल होता है। मोमेंटम का मतलब होता है जो स्पेशल इवेंट्स पे जो आपको यादगार के लिए ट्रॉफी दी जाती है ना, वो मोमेंटम होती है, मोमेंटा। 42 पाइए क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का प्लूरल होता है क्रीमेटोरिया। देखिए यहाँ से यू हम हटाएंगे और ए लगा दीजिए, RIA, आई ऑलरेडी है उसके पास। क्रीमेटोरियम नहीं होगा, क्रीमेटोरियम्स नहीं होगा, क्रीमेटोरिया होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 42 का। 43 है पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम का प्लूरल क्या होगा? पेंडुलम्स, पेंडुला, पेंडुलम। आपको प्लूरल ढूंढना है तो पेंडुलम का प्लूरल जो होता है इसमें एस लगा देंगे ना आप, तो पेंडुलम्स बन जाएगा। नेक्स्ट है 44 मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, राजा। अब देखिए मोनार्क में आप क्या लगाएंगे कि प्लूरल बनेगा? मोनार्क में एस लगा देंगे, मोनार्क्स हो जाएगा, बहुत सिंपल है। मोनार्क्स इसका प्लूरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है गूज। गूज का मतलब हंस। अब आप गूज का प्लूरल बनाएंगे तो कैसे होगा? जैसे कि मैंने बताया, कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं कि वाउल्स है तो उनको हम चेंज कर देते हैं। गूज के अंदर जो डबल ओ है उसको डबल ई कर दीजिए। गूज को आप जब चेंज करेंगे तो गीज हो जाएगा, GEESE। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है आंसर। गूज का प्लूरल होता है, गूज का प्लूरल होता है गीज, राइट। गूज गीज, गूज गीज, आप ऐसे याद करिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है स्कार्फ। स्कार्फ जो कि गले में बांधते हैं आप। स्कार्फ का प्लूरल क्या होता है? देखिए यहाँ पे एफ है ना, तो होता क्या है, दो तरीके से बनाया जाता है। आप एफ को एज इट इज रहने दीजिए, एस एस ऐड कर दीजिए पूरे वर्ड में, या फिर एफ हटा दीजिए और VES ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्कार्फ का प्लूरल हो गया स्कार्फ्स, ये भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश अभी चल रही है उसमें SCRFS यूज हो रहा है। इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 47 क्वेश्चन है एस्कीमो। एस्कीमो लोग कौन होते हैं? जो पोलर आइस में रहते हैं जाके, एस्कीमोज। एस्कीमोज का प्लूरल ES ऐड कर दीजिए, बहुत सिंपल है, और ES ऐड करने से वो प्लूरल बन जाता है एस्कीमोज, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू। अब बताइए इग्लू का प्लूरल कैसे बनाएंगे? इग्लू में S ऐड करेंगे और प्लूरल हो जाएगा इग्लूज, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मैच। मैच को कैसे प्लूरल करेंगे आप? मैच, मैचेस, मैच। मैच में आप ES ऐड कर दीजिए, मैचेस, बी इसका करेक्ट आंसर है, MATCHES। लास्ट क्वेश्चन है ज्वेलरी। ज्वेलरी जो होता है ना, ज्वेलरी का जो प्लूरल होता है वो ज्वेलरी ही होता है। ठीक है, JEWELLERY, यही रहेगा, यही है तो कौन सा वर्ड हुआ? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही 50 क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस शीट यहाँ ओवर हो जाती है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।